क्या आपने कभी सोचा है कि दान और समृद्धि के बीच एक गहरा और रहस्यमय रिश्ता हो सकता है? क्या अगर मैंने आपको बताया कि देने से न सिर्फ आपकी किस्मत बदल सकती है, बल्कि आप खुद को एक नई दिशा में खड़ा पा सकते हैं। इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे उस गुप्त मंत्र का जो आर्थिक समृद्धि, आंतरिक शांति और सच्ची खुशहाली को एक साथ जोड़ता है। अगर आप तैयार हैं तो अपने जीवन में बदलने के लिए और इस रहस्यमय को जानने के लिए, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देने का भाव केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक ऊर्जा है, यह एक कंपन है जो ब्रह्मांड में हलचल पैदा करता है। धर्मों ने जब जकात, दाव, दसवंत, लंकर जैसे नियम बनाए तो उनका उद्देश्य सिर्फ समाज की सहायता नहीं था, बल्कि मानव की आत्मा को एक ऐसी दिशा देना था जहां वह स्वस्थ से परे जाकर संपूर्णता को छू सकें। यह कोई संयोग नहीं है कि संसार के हर बड़े धर्म में दान को श्रेष्ठ माना गया है। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि कोशिश करेंगे कि देने से केवल सामने वाला नहीं, बल्कि हम स्वयं भी बदल सकते हैं। और कैसे बदलेंगे? मन से, शरीर से और भाग्य से। मोहम्मद इमरान एक साधारण मुस्लिम दर्जी था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी छोटी सी दुकान थी। मेहनत से वह हर महीने 5 से 6 हज़ार कमा पाता था, लेकिन एक चीज को उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी, वह थी जकात देने की आदत। हर साल रमजान के महीने में वह अपनी कुल आमदनी का 21% जकात में देता था। कभी अनाथ बच्चों को, कभी विधवाओं को, तो कभी मदरसों को। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे तेरे पास खुद तो कुछ है नहीं और क्या दान करेगा। लेकिन इमरान कहता था मेरे पास जो है वो अल्लाह ने दिया है और जब तक दूंगा नहीं मिलेगा। कुछ साल बीते, उसकी दुकान में के सामने एक नया शोरूम खुल गई। दिल्ली से एक आए व्यापारी ने। इमरान घबराया, सोचने लगा कि अब तो उसका काम खत्म, लेकिन वह रुका नहीं। उसने वही सिलाई की, वही मशीन मेहनत की और जकात देना नहीं छोड़ा। फिर एक दिन व्यापारी, जिसका नाम वसीम था, उसकी दुकान पर आया। बोला, भाईजान, आपने मेरे बेटे के स्कूल की यूनिफॉर्म इतनी बढ़िया सिल दी है कि मैं हैरान हूँ। आप मेरे शोरूम में बतौर हैंड टेलर काम करेंगे? महीने के 300 दूंगा, साथ में इन्वेस्टिंग भी। इमरान की ज़िंदगी बदल गई। उसने कहा स्वीकार कर लिया। और कुछ साल बाद वसीम ने उसने साझेदारी कर ली। आज इमरान के पास 4 बुटीक हैं, लेकिन जब उसने पूछा जाता है कि यह कैसे हुआ, तो वह बस कहता है जकात ने मेरा रास्ता खोल दिया, अल्लाह ने मेरे दिल के नियम देखी। इस कहानी को आप चमत्कार मान सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सच छिपा है। जब हम देते हैं, हमारा मस्तिष्क डोपामिन और ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन छोड़ता है। यह हार्मोन हमें खुश महसूस कराते हैं, तनाव घटाते हैं और हमारी सोच को पॉजिटिव बनाते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिक एसोसिएशन की एक स्टडी के अनुसार नियमित रूप से दान देने वाला लोग न केवल मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं, बल्कि उनकी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में बेहतर होती है। दूसरी तरफ के वे लोग जो सिर्फ संचय करते हैं, उनका मन एक असुरक्षा की भाव से भर जाता है। वे सोचते हैं कि जो वो चल रहा है चल जाएगा। यह डर उन्हें बंद करता है, उनका मानसिक कॉर्टिसोल रिलीज करता है, तो तनाव पैदा करता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। अब आइए एक और कहानी पर नजर आते हैं। यह कहानी है कि शांता देवी की, जो वाराणसी के पास एक गांव में रहती थी। उनका बेटा बचपन से ही बहुत बीमार रहता था। उनके पति नहीं थे और वे दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके जीवन चलाती थी, लेकिन वह रोज सुबह मंदिर जाती थी और वहाँ 11 का दान करती थी, 11 रुपए का दान करती थी। जब उसने पूछा गया कि इतनी गरीबी में भी दान क्यों, तो उन्होंने कहा, पैसे से पेट भरता है, लेकिन आशीर्वाद से जीवन बदलता है। एक दिन गांव में एक एनजीओ आई जो बच्चों के लिए हेल्थ कैंप कर रही थी। शांता देवी ने अपने बेटे को भी वहां ले गई। डॉक्टरों ने देखा कि बच्चे को इंजेनिटल हार्ट है डिफरेंस है, जिन्हें एक सर्जरी ने ठीक किया है। वहां ले गई। डॉक्टरों ने देखा कि बच्चों को
कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है जिसे एक सर्जरी ने ठीक किया जा सकता है। वह सर्जरी मुफ्त कराई गई और बच्चा आज स्वस्थ है। आज वही बेटा शहर में डॉक्टर बन चुका है और हर महीने 10% आय दान करता है। क्या यह सिर्फ संयोग था या वह ऊर्जा जो शांति देवी रोज मंदिर में छोड़ती थी किसी और रूप में लौटकर उनके जीवन में प्रभावित हो गई? अर्थशास्त्र के अनुसार जब हम पैसा देते हैं तो हम उस पैसे को प्रवाह में डालते हैं। पैसा रुकने की चीज़ नहीं है, बहने की चीज़ है। सर्कुलेशन वर्सेस होल्डिंग सिद्धांत यही कहता है कि जो पैसा चलन में वही पुनः लौट कर आता है। ब्याज नेटवर्क अक्षरों के रूप में जब आप पैसा रोकते हैं तो यह मृत हो जाता है, जब आप देते हैं तो वह जीवित रहता है। ब्रह्मांड का भी यही नियम है। अगर आपको कुछ चाहिए तो पहले आपको जगह बनानी पड़ेगी, जैसे कि किसी बर्तन को भरने के लिए पहले से उसे खाली करना होगा। यही सिद्धांत भारतीय दर्शक में भी है। त्याग से ही प्राप्ति होती है। अभी तक जो भी हमने जाना वह सब कुछ इस बात की पुष्टि करता है कि केवल दान केवल धर्म का हिस्सा नहीं बल्कि यह आत्मा ब्रह्मांड के बीच एक संचार का माध्यम है। अब एक और स्तर की बात करें। दान केवल बाहरी क्रिया नहीं है बल्कि एक आंतरिक स्थिति है। जब आप देते हैं आप यह स्वीकार करते हैं कि आपके पास पर्याप्त है। यह भावना आपको अम्बेडेस माइंडसेट देती है और अम्बेडेस माइंडसेट वह ऊर्जा है जो अधिक को आकर्षित करती है। जैसे ही आप इस ऊर्जा के साथ कंपन करना शुरू करते हैं वैसे ही आपका दृष्टिकोण, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातचीत सब कुछ बदलने लगता है। आप अवसरों को पहचानने लगते हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और ब्रह्मांड आपकी साथ फ्लो करने लगता है। यह बातें कोई रहस्यवाद नहीं है बल्कि अत्यंत व्यवहारिक और आजमाई हुई सच्चाइयाँ हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी यह कहा गया है कि तेन ततेन भजीता यानी त्याग करके भोग करो। इसका अर्थ यह है कि जब आप त्याग करते हैं तभी भोग का आनंद ले सकते हैं। आज का समाज अगर इस गढ़ रहस्य को समझ ले तो शायद बहुत सी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। धन का प्रवाह, मानसिक शांति और समाज में संतुलन, इन सब का मूल्य केवल देने में छिपा है। और यह देना सिर्फ पैसों का नहीं होता, समय का, ध्यान, प्रेम का। लेकिन यह दान आर्थिक रूप में होता है तो यह उसका प्रभाव बहुत स्थिर हो जाता है। इसकी अगली बार जब आप मेरे पास क्या है, सोचो कि अब मेरे पास है क्या जो मैं दे सकता हूँ, तो बस इतना याद रखें कि आपकी नीयत ही सबसे बड़ा दान है। और जब आप देने का मन बना लेते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको देने के लिए तत्पर हो जाता है। एक पुराना किसान था, धूप में तपकर, बरसात में भीगकर, जिसने खेतों में दिन रात एक कर दिया। लेकिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कर्म वो था कि जो उसने शायद खुद को भी भुला दिया था। और 20 साल पहले एक बार अनाज का अच्छा भाव मिलने पर उसने एक अनाथालय को गुपचुप पैसे भेज दिए थे। वह दान कोई दिखावा नहीं था, बस एक सेवा भाव था। उसी अनाथालय में पला बड़ा एक बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बना और एक दिन जब वह किसान एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था तो उस अनजान डॉक्टर ने आईसीयू में उसकी जान बचाई। वो दृश्य इतना मौन था, इतना चमत्कारिक था कि ना किसान रो पाया ना डॉक्टर, बस दोनों की आंखें नम थीं। यह केवल पुनर्जन्म का नहीं बल्कि कर्म के फल का जीवन प्रमाण था। दान सिर्फ पैसा देना नहीं होता बल्कि एक चेतना छोड़ना होता है जो समय के साथ आकार देती है। सेवा का भाव यानी निस्वार्थ दान आपके कर्म को परिष्कृत करता है। वेद और उपनिषद बार बार आते हैं कि व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य दोनों उसके द्वारा किए गए कर्मों पर आधारित है। दान उसमें सबसे उच्च माना गया है क्योंकि यह स्वास्थ्य को विस्तृत करने की प्रक्रिया है। जब आप किसी की जिंदगी बदलते हैं आप केवल उसकी ही नहीं अपना भी पुनर्जन्म करते हैं। नई पहचान, नया भाग और नया संतुलन लेकर कर्म सिद्धांत और टाइम डिलेना दोनों इस बातों को सिद्ध करते हैं कि आप जो आज देते हैं तो उसका प्रतिफल तुरंत नहीं आता, लेकिन जब आता है तो संपूर्ण होता है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है वैसे ही सेवा के बीज भी धीरे धीरे फलते हैं। एक आईटी प्रोफेशनल था जिसने CSR फंड के तहत एक गांव में कंप्यूटर लैब बनवाई थी। वो गांव डिजिटल बन गया, बच्चों को स्किल्स मिलने लगे और कुछ वर्षों बाद उसकी गांव के कुछ
युवाओं ने उस प्रोफेशनल की कंपनियों को एक साइबर अटैक से बचाया। उस दिन से उसे समझ आया कि उसका किया गया दान वास्तव में निवेश था। आत्मा का सिस्टम और भविष्य का दिखावे में किया गया दान और सेवा भाव से किया गया दान एक जैसे नहीं होते। सिख परंपरा में लंगर सिर्फ भोजन नहीं बल्कि क्षमता का प्रतीक है। अमीर गरीब जात पात धर्म भेद सब भूलकर एक समूह में बैठना, यही दान का शुद्धतम रूप है। यह न केवल भूख मिटाता है बल्कि मन की वास्तविकताओं को भी शांत करता है। लंगर एक मॉडल बन गया सामाजिक सहयोग और आर्थिक संतुलन का। जो सेवा में दिया गया दान होता है वो रचना है, पुनर्जन्म है, कभी अगले जीवन में कभी इस जीवन में एक नए रूप में। जब आप किसी की जिंदगी बदलते हैं तो आपकी आत्मा हल्की हो जाती है। वह हल्कापन ही पुनर्जन्म का प्रारंभ होता है। पुराने संस्कार जलते हैं, नई चेतना जन्म लेती है। इसी को धर्म में पुनर्जन्म कहा गया है। यह कोई भौतिक देह की अदले बदली नहीं बल्कि चेतना का नवसृजन होता है। यह चेतना जब सेवा और दान से उत्पन्न होती है तो वह सिर्फ आपको नहीं पूरे समाज को नई जीवन देती है। दान में छिपा पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं है बल्कि एक बहुत ही सटीक यथार्थ है। बस इसे महसूस करने के लिए चाहिए सेवा भाव, धैर्य, समर्पण। यही वह अदृश्य निवेश है जो कभी खत्म नहीं होता बल्कि समय आने पर कई गुना होकर लौटता है। और उस समय आप समझते हैं कि आपको किसी की जिंदगी बदलती थी और उसी दिन ने आपकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। एक बात जो जीवन की परतों में अक्सर छुपी रहती है वह यह है कि जो चीज़ें दिखाई नहीं देती वह सबसे ज़्यादा असर करती हैं। दान भी ठीक वैसा है। जो कुछ हम देते हैं, पैसा, समय, प्रेम, सेवा, और भले ही किसी खाते में दर्ज ना हो लेकिन जीवन की गहराइयों में वह अपना असर छोड़ता है। इसे हम अदृश्य संपत्ति कह सकते हैं। ऐसी संपत्ति जो ना बैंक बैलेंस दिखती है ना शेयर मार्केट में, लेकिन उसका मूल्य हर कठिन परिस्थितियों में हमें दिखाई देता है। यह कहानी शुरू होती है मुंबई के एक बड़े कारोबारी से जिसका नाम है सुभाष अग्रवाल। सुभाष जी ने एक जाने माने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर थे। सुभाष जी एक जाने माने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर थे, लेकिन एक बात जो बहुत कम लोगों को पता थी यह कि उन्होंने अपनी पहली बड़ी कमाई का बड़ा हिस्सा एक प्राचीन मंदिर के पुनर्निर्माण में लगा दिया। किसी ने पूछा कि नहीं था कि किसी ने प्रचार किया, बस उन्होंने दिल से मंदिर बनवाए। उसने बाद जैसे उनकी जीवन में कुछ अलग ही कंपन बनने लगे। अगले 5 सालों तक उन्होंने जितना भी प्रोजेक्ट शुरू किए उनमें एक भी कानूनी रुकावट नहीं आई। उनकी टीम खुद कहती थी कि सर, आपके हाथ में कोई शक्ति है जो हर रुकावटों को पहले ही दूर कर देती है। लेकिन सुभाष जी बस मुस्कुरा देते थे। उन्होंने कभी मंदिर का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कभी दान का हिसाब नहीं रखा, लेकिन जो किया वह उनके जीवन में वाइब्रेशन वेल्थ के रूप में लौट कर आया। वाइब्रेशन है वेल्थ क्या है, क्या होता है? यह वह ऊर्जा है जो तब तक बनती है जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं। जब कोई गरीब आपके दिए गए कपड़े में सर्दी में बसता है, जो दिल से निकलती दुआ है वह कंपन बनकर आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बना देती है। विज्ञान इसे एनर्जी फोल्ड कहता है और धर्म इसे आशीर्वाद। अब कहानी दूसरी है। बेंगलुरु के एक आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी एक शिष्य थे। उनका नाम था आदित्य जैन। आदित्य एक मध्यम वर्गीय IT प्रोफेशनल थे। उन्होंने अपने गुरु से प्रेरणा लेकर गरीब बच्चों की शिक्षा में योगदान देना शुरू किया। उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक आशीर्वाद कोष बनाया जिसमें वे हर महीने 10% वेतन जमा करते थे। धीरे धीरे उस कोष से कई बच्चों की पढ़ाई, किताबें और डिजिटल क्लासेस शुरू हुई। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि आदित्य की कंपनियां घाटे में चली गईं और छूटनी शुरू हो गई। वह बहुत तनाव में थे और लेकिन तभी एक अनजानी संस्था से उन्हें एक प्रस्ताव आया। विदेशी NGO ने टेक प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग। उन समाज सेवा छवि की वजह से उसका नाम सामने आया गया और वह फंडिंग न सिर्फ उन्हें बचा ली बल्कि उनकी एक नई कंपनियां की नींव रख गई। कभी कभी हम जो दान देते हैं वह किसी गुप्त खाते में जमा होता है और जब जरूरत होती है तो वह अदृश्य संपत्ति
किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आती है, कभी एक मददगार मित्र के रूप में, तो कभी एक सुनहरा अवसर के रूप में, और कभी कभी एक चमत्कार तरह। साइंस इसे एनर्जी एक्सचेंज कहता है। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो सच्चे मन से, तो हम अपनी ऊर्जा को बाहर छोड़ते हैं और वह ऊर्जा किसी न किसी रूप में परिवर्तित होकर लौटती है। धर्म इसे कर्म फल कहता है। आधुनिक साइंस इसे मिरर न्यूरॉन थ्योरी और क्वांटम वाइब्रेशन के नाम से जानता है। यह तीसरा कहानी है। राजस्थान के एक छोटे शहर से, जहां एक वृद्ध महिला जिसका नाम था मीनाक्षी देवी हर महीने अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा एक गौशाला को देती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दान उसके लिए कुछ बेहतर आएगा, लेकिन एक दिन उनका बेटा जो कई सालों से बेरोजगार था, उसे इस फार्म टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के नौकर का ऑफर मिला। उस कंपनी के मालिक उसी गौशाला को फंड देते थे। एक बातचीत में जब मीनाक्षी देवी का नाम आया तो मालिक ने सीधे कहा, मैं उसी महिला के बेटे को नौकरी दूंगा जिसने मेरी माँ जैसी गायों की सेवा की है। क्या यह सिर्फ संयोग था या अदृश्य संपत्ति का प्रभाव? हम इसे जो भी नाम दें, लेकिन यह सच है कि जो ऊर्जा आप बाहर भेजते हैं वह लौट कर जरूर आती है। इन सभी कहानियों का सार यही है, धन हमेशा केवल नोटों में नहीं होता। कुछ धन शांति में होता है, कुछ संतोषों में, और कुछ समाज में बनी इज्जत में। और इन सब का स्रोत होता है वह दान जो बिना स्वार्थ, बिना दिखावे और पूरी श्रद्धा से दिया गया हो। तो अगली बार जब आप सोचें कि दान करने से आपको क्या मिलेगा, तो याद रखिएगा, कुछ चीज़ें दिखती नहीं है लेकिन आपकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देती है। यही होती है अदृश्य संपत्ति। पैसा अगर एक जगह रुक जाए तो सड़ जाता है, लेकिन जैसे तालाब का पानी धीरे धीरे बदबू देने लगता है, वैसे ही जमा हुआ पैसा धीरे धीरे हमारे जीवन में ऊर्जा खींचने लगता है। यह बात कोई नहीं पर समझ में तब आती है जब कोई साधारण इंसान असाधारण जीवन जीने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पैसे को बहने दिया, प्रवाह में रखा, रोका नहीं। मध्य भारत के एक छोटे से शहर में एक टैक्सी ड्राइवर रहा करता था। नाम था शंकर, जिसकी जिंदगी में बड़ी सादगी थी और आमदनी सीमित, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर सवारी से एक मंदिर के नाम पर अलग रखता था। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं सिखाया, उसका निजी संकल्प था। उसने कभी ना तो प्रचार किया, कभी ना तो सोशल मीडिया पर फोटो डाली। वो बस देता था, रोज थोड़े थोड़े करके, सालों तक। फिर एक दिन एक विदेशी सवारी उसकी टैक्सी में बैठी। रास्ते में शंकर ने बड़े ही सादे ढंग से उसे बताया कि वह मंदिर के लिए पैसा जमा करता है। विदेशी महिला कुछ नहीं बोली, लेकिन अगले ही महीने उसने उसके नाम पर एक चैरिटी के लाखों रुपए की मदद भेजी और वहां से शुरू हुआ एक नया अध्याय। शंकर ने उसी समय शहर में अपना छोटा सा ट्रैक्टर स्टार्टअप खोला, ड्राइवरों को ईमानदारी और सेवा का प्रशिक्षण देने वाला। आज उसका नाम गूगल पर आता है। दान सिर्फ पैसा नहीं होता, वह ऊर्जा है, विश्वास है, जीवन की धारा है। जब आप किसी को कुछ देते हो तो आप दरअसल ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप पूरा हो, आपके पास देने के लिए है, और ब्रह्मांड हमेशा उसी को देता है जो देने की स्थिति में होता है। उत्तर भारत में एक साधु रहते थे। नाम किसी को पता नहीं था, लोग उसे बाबा कहते थे। उनका एक ही काम था, सेवा, बीमारी की सेवा, भूखों को खाना देना और निराश लोगों को आशा देना। उनके पास ना पैसा था, ना बैंक बैलेंस था, लेकिन लोग उन्हें खोजते खोजते आते थे। एक बार एक राजा बीमार पड़ा और कई वैद्य असफल हो गए। फिर किसी ने बाबा की बात की, राजा को बाबा के पास लाया गया। बाबा ने उसे बस कुछ साधारण नियमों का पालन करने के लिए कहा और राजा स्वस्थ हो गया। उसके बाद राजा ने बाबा को राज्य सलाहकार बना दिया। बाबा ने मना कर दिया,
पर एक बात कही, जिस दिन तुम अपनी प्रजा के प्रति सेवा भाव से शासन करोगे उसी दिन तुम्हारा राज्य सुखमय होगा। सेवा का भाव सिर्फ दूसरों को नहीं बदलता, यह खुद आपकी चेतना को बदल देता है। जब आप भाव में जीते हो तो डर, लोभ और असुरक्षा जैसे भाव खुद ही दूर हो जाते हैं। आप खुलते तो हो, जब आप खुलते हो तो दुनिया आपको वैसे ही रिसीव करती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि पैसा जोड़कर रखो तभी सुरक्षित हो रहोगे, लेकिन सच तो यह है कि जो देता है वही सबसे सुरक्षित होता है, क्योंकि वह ब्रह्मांड से जुड़ा जाता है, उस प्रभाव को से जो सबको देता है बिना थके। हमने आज तक जितनी भी असली कहानियाँ देखी, चाहे वह छोटे दुकानदार हों, किसान की हो या फिर किसी बड़े कारोबारी, एक बात कॉमन मिलती है, उन्होंने जहाँ जहाँ सेवा और दान का भाव रखा वहाँ जिंदगी ने चमत्कार दिखाए। शास्त्रों में कहा गया है कि तेन तग तेन भुजी था, यानी त्याग से ही भोग संभव है। जो सिर्फ अपने लिए जोड़ता है वह खो देता है, जो सबके लिए जोड़ता है वह खुद को पा जाता है। सेवा, विश्वास और भाव, यह तीनों जब जीवन में उतरते हैं तो व्यक्ति साधु हो जाता है। टैक्सी ड्राइवर, उसकी पहचान बदल जाती है, वह सिर्फ नाम नहीं एक प्रेरणा बन जाता है। आप जो देंगे वो चाहे 1 रुपये हो या एक विचार, उसका असर अदृश्य है से आपकी जिंदगी की दिशा तय कर दे रहा है। आज नहीं तो कल वह लौट कर जरूर आएगा, पर बढ़कर, सुंदर बनकर और जीवन को बदलकर। दान सिर्फ पैसे की बात नहीं है, उस विश्वास की है कि ब्रह्मांड आपके पीछे है, और जब आप दूसरों के लिए दरवाजे खोलते हैं तब आपके लिए खुद ब्रह्मांड रास्ते बन जाते हैं। जीवन तब बदलता है जब आप बहुत हो, जैसे नदी जो सबको देती है फिर भी समुंदर तक पहुंचती है। तो याद रखो, पैसा मत जोड़ो, प्रभाव बनाओ, सेवा करो और खुद वह कहानी बनो जिसे तुम लोग सुनकर बोलें, वाकई में देने से बढ़ता है। वह वृद्धि दंपत्ति बहुत साधारण थे, ना ज़्यादा पढ़े थे, ना ही सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले, लेकिन एक दिन जब देश के प्रमुख अखबारों में उनकी तस्वीर छपी तो हजारों लोगों ने आंखें पहुंची। उनकी आंखों में कोई संतोष था, कोई हल्की सी चमक थी, यह कह रही थी कि हमने कुछ ऐसा कर दिया जो शब्दों में नहीं समाता। उनके अपने गांव में स्कूल नहीं था, अस्पताल नहीं थी, सड़कें टूटी हुई थीं। वे चुपचाप वर्षों से इस व्यवस्था को देख रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गांव के उत्थान के लिए दान कर दी। खेत, मकान, बैंक बैलेंस, सब किसी को कुछ पता नहीं था। उन्होंने जो किया वह अपने लिए नहीं, अपने अंदर के ईश्वर के लिए किया। वह कहते थे, जब तक पैसा हमारे पास था हम ही उसके सेवक थे, अब हमने उसे सेवा का माध्यम बना दिया है। इस एक घटना ने पूरे इस गांव की तस्वीर बदल दी। न केवल स्कूल और अस्पताल बने, बल्कि वहाँ एक ऊर्जा का प्रभाव आ गया। युवाओं को मार्गदर्शन मिला, बुजुर्गों को आदर मिला, और इस वृद्ध जोड़े को उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने केवल वो देखना था जो अब आंखों से देखा नहीं, दिल से महसूस होता है। यही है दान की सर्वोच्च सिद्धि। जब आप खुद लक्ष्मी के माध्यम बन जाएंगे तो धन अपने आप में बुरा नहीं होता, लेकिन धन तक सीमित है जब तक वह एकत्रित है। जैसे नदी तब तक सुंदर है जब तक वह बह रही है, वैसे ही पैसा तब तक उपयोगी है जब तक वह बह रहा है। आइए एक और कहानी देखें। रघुनाथ नाम का एक युवक था जो एक छोटे शहर में साधारण नौकरी करता था। एक NGO में काम करते हुए वह निर्धन बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करता था। धीरे धीरे उसने कुछ ग्रामीण इलाकों में शिक्षा केंद्र खोल दिए। कई वर्षों तक उसे कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। फिर एक दिन एक विदेशी फाउंडेशन ने उसका काम देखा और उसे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग ऑफर की। आज रघुनाथ की संस्था देश भर में 200 से अधिक शिक्षा केंद्र चला रही थी। रघुनाथ कहता था, मैंने कभी पैसे को अपने लिए नहीं चाहा, मैंने बस चाहता था कि शिक्षा का दीपक हर गांव में चले, और आज लगता है कि ईश्वर ने मुझे उसी दीपक का तेल
बनने दिया। यह ईश्वरीय बैंकिंग सिस्टम जहां आपके कर्म जमा होते हैं और समय आने पर वे ब्याज सहित लौटाते हैं, यह वह बैंक है जहां आत्मा का शुद्ध खाता चलता है। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो किसी भूखे को भोजन देते हैं और किसी बीमार की दवा का इंतजाम करते हैं, तब आप केवल पैसा नहीं रहे, आप अपनी ऊर्जा दे रहे होते हैं और यह ऊर्जा ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार लौटती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीवित है। गांधी जी के जीवन का एक और प्रसिद्ध प्रसंग है। एक बार किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा, आपके पास इतना बड़ा आंदोलन है लेकिन संसाधन कहाँ से लाते हैं? गांधी जी ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ सेवा का भाव होता है वहाँ संसाधन स्वयं प्रकट हो जाते हैं। मदर टेरेसा जिन्होंने कोलकाता की गलियों में जीवन बिताया, उनके पास भी कभी पैसा नहीं होता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह हमेशा आ जाता था, क्योंकि वे माध्यम थी। जैसे विद्युत केवल तारों में भी प्रभावित होती हैं, वैसे ही लक्ष्मी भी उसी में प्रभावित होती हैं जो खुद को वाहक मानता है, स्वामी नहीं। धन की सिद्धि यही है। जब आप यह जान लेंगे तो आप स्वयं कोई स्वामी नहीं, आप केवल एक माध्यम हैं। और यही सोच आपको उस अवस्था में ले जाती है जहाँ से धन केवल संख्या नहीं रह जाता, वह आपकी आत्मा की शुद्धता का प्रमाण बन जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसे व्यक्ति की जो रोज मंदिर जाकर एक दान देता है। यह राशि छोटी हो सकती है लेकिन उसकी भावना विशाल है। अब वह व्यक्ति एक दुकान खोलता है जो धीरे धीरे चल पड़ती है, फिर शहर का एक बड़ा व्यापारी उसकी मदद करता है, क्योंकि कभी वह व्यापारी उसकी दुकान से ही सस्ते में सामान लेता था। फिर सरकारी स्कीम में उसका चयन होता है। 5 साल में वह एक सफल व्यापारी बन जाता है। जब उसने पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं रोज ओम बोलकर 1 रुपये दान करता था ताकि मेरी आत्मा धन से बड़ा बने। शायद उसी ने रास्ते खोले जीवन में। अगर आप किसी को ऊपर उठाते हैं तो आप भी ऊपर उठते हैं। यह कोई भावुकता नहीं, यह वास्तविकता है। दान कोई कमी नहीं लाता, और दान कभी कोई कमी नहीं लाता, वह भीतर ही की समृद्धि का द्वार खोलता है। जब आप यह समझ जाते हैं तो आपको उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से लक्ष्मी आपके पीछे चलती है, क्योंकि आप लक्ष्मी के पीछे नहीं, लक्ष्मी आपकी सेवा में है। और यह है दान का ब्रह्म सूत्र। कभी कभी हम सोचते हैं कि दान सिर्फ जरूरतमंद की मदद है, पर असल में वह उस ऊर्जा का संचार है जो हमारी ऊर्जा को बड़ा बनाती है। दान कोई लेन देन नहीं है, यह आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब आप किसी भूखे को दान देते हैं और किसी अनपढ़ को किताब देते हैं, तो यह बस किसी की तकलीफ में उसके साथ खड़े होते हैं। तो आपका सिर्फ पैसा नहीं दे रहे होते, आप वह कंपन छोड़ रहे होते हैं जो ब्रह्मांड को आपके पक्ष में करने लगते हैं। यह कहानी बस दान की नहीं, आत्मा को लक्ष्मी को जोड़ने की ही थी। और अगर आपने यह महसूस किया तो समझिए आप अब सिर्फ देखने वाले नहीं, बदलाव लाने वाले हैं। तो सोचिए, अगली बार जब आपकी सेवा से कुछ निकले तो क्या सिर्फ रुपया होगा या एक आशीर्वाद की शुरुआत? अगर यह सोच आपके दिल तक पहुंची हो तो रुकिए मत। और भी कहानी है, और भी रहस्य यहीं पर है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोचने पर नज़रिया बदल दिया हो, तो दिल को छू लिया हो, तो आपकी आत्मा थोड़ी सी